अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश की बातचीत बिल्कुल नेचुरल और फ्लुएंट लगे, तो उसका एक सीक्रेट है, और वो है क्वेश्चन टैग्स का सही इस्तेमाल। तो चलिए आज इसी को पूरी तरह से समझते हैं। देखा आपने, ये जो वाक्य के आखिरी में मैंने छोटा सा सवाल जोड़ा है ना, बस यही तो है क्वेश्चन टैग। ये हमारी बातचीत को ना एक जान दे देता है। ऐसा लगता है कि हम सच में किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे। तो इसका काम क्या है आखिर? सोचिए, ये एक मिनी सवाल है जो हम अपने ही वाक्य के आखिर में लगा देते हैं। क्यों? या तो अपनी बात कंफर्म करने के लिए, या फिर सामने वाले की राय जानने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं मौसम आज बहुत अच्छा है ना? तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं रहा, ये तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन गया। तो आज हम क्वेश्चन टैग्स को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले कि यह है क्या, फिर इनका सबसे बड़ा गोल्डन रूल, कुछ जरूरी बातें, फिर देखेंगे कुछ ट्रिकी सिचुएशंस, और आखिर में कमांड्स और सजेशंस के लिए टैग्स कैसे यूज होते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस एक गोल्डन रूल से जो आप मानकर चलिए 90% काम आपका आसान कर देगा। इसे कहते हैं द गोल्डन रूल ऑफ ऑपोजिट्स, मतलब उल्टों का नियम। नियम बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। जैसे एक चुंबक के 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, बिल्कुल वैसे ही। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है ही इज राइटिंग अ लेटर। अब ये एक पॉजिटिव वाक्य है ना? इसमें कोई नॉट नहीं है, तो इसका टैग कैसा होगा? जी हां, नेगेटिव, यानी उसमें नॉट लगेगा। तो टैग बन गया इजंट ही। अच्छा, अब इसका उल्टा देखते हैं। वाक्य है ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां तो नॉट पहले से ही मौजूद है, मतलब ये एक नेगेटिव वाक्य है, तो जाहिर है इसका टैग पॉजिटिव होगा, जिसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो टैग क्या बना? इज ही, है ना? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो गोल्डन रूल तो हम समझ गए, पर एक परफेक्ट क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 2 और चीजें बहुत जरूरी हैं। ये हैं प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, और कॉन्ट्रैक्शंस यानी शब्दों के शॉर्ट फॉर्म्स। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। टैग में हम कभी भी नाम या नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर हम कहे राम इज अ ब्रेव बॉय, तो उसके बाद इजंट राम बोलना गलत होगा। राम की जगह उसका प्रोनाउन यानी ही इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए, टैग का मकसद ही है छोटा और सटीक होना। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। जैसे राम या कोई भी लड़का, उसके लिए ही आएगा। सीता या कोई भी लड़की, उसके लिए शी आएगा। और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो दे का इस्तेमाल होगा। अब आती है दूसरी जरूरी बात। जब भी हम नेगेटिव टैग बनाते हैं तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इज नॉट नहीं, इजंट, डू नॉट नहीं, डोंट। अगर आप डज नॉट ही बोलेंगे तो वो सुनने में बहुत ही अजीब और गलत लगेगा, नेचुरल साउंड नहीं करेगा। ये रहे कुछ कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस जो हमें पता होनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, विल नॉट का विलेंट नहीं, वोंट बनता है, और कैन नॉट का कांट। इन्हें याद रखने से बातचीत बहुत स्मूथ हो जाती है। ओके, तो अब तक हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं। गोल्डन रूल पता है, प्रोनाउन और कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल पता है। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। चलिए उन खास केस को देखते हैं जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। असली मास्टरी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब एक सवाल। अगर किसी सेंटेंस में इज, आर, वॉज, वर जैसी कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, तब क्या करेंगे? जैसे ही रोट अ लेटर, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऐसे में हम वर्ब का टेंस देखते हैं। रोट पास्ट टेंस है ना? तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो गोल्डन रूल के हिसाब से टैग बनेगा डिडंट ही। और अब आता है इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे अजीब, सबसे अनोखा एक्सेप्शन। इस पर खास ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई सेंटेंस आई एम से शुरू होता है ना, तो एक बहुत ही अजीब बात होती है। लॉजिक तो कहता है कि आई एम का टैग एमेंट आई होना चाहिए, पर मजे की बात यह है कि एमेंट जैसा कोई शब्द इंग्लिश में होता ही नहीं है। तो इसकी जगह हम आर एंड आई का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा रूल है जिसे बस याद रखना पड़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे आई एम नॉट पुअर, तो सब नॉर्मल हो जाता है और टैग सीधा साधा एम आई ही बनता है। चलिए आपको जासूस शब्दों की बात करते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो दिखते तो पॉजिटिव हैं, पर ये चुपके से पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं।
इनमें कहीं भी नॉट नहीं लिखा होता, पर इनका मतलब ही नेगेटिव होता है। ये हैं वो शब्द हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, फ्यू, लिटिल। अगर किसी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो उस वाक्य को नेगेटिव ही माना जाएगा और उसका टैग पॉजिटिव होगा। जैसे ही सेल्डम कम्स हियर, इसका मतलब है वो यहां ना के बराबर आता है, तो ये नेगेटिव हुआ ना, इसलिए टैग बनेगा डज ही, ना कि डजंट ही। एक और छोटा सा नियम, जब सब्जेक्ट में समबडी, नोबडी या एवरीवन जैसे शब्द हों तो टैग में प्रोनाउन हमेशा दे होगा, और अगर सब्जेक्ट में समथिंग, नथिंग या एवरीथिंग हो तो प्रोनाउन इट होगा। जैसे नोबडी कॉल्ड, डिड दे। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब बात करेंगे आदेश यानी कमांड्स और सुझाव यानी सजेशंस वाले सेंटेंसेस की। इनके लिए भी कुछ खास नियम बने हैं। जब हम किसी को कोई पॉजिटिव कमांड देते हैं, जैसे ओपन द डोर, तो इसका टैग विल यू या वोंट यू दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर कमांड नेगेटिव है, जैसे डोंट मेक अ नॉइज, तो टैग सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, विल यू। लेट वाले सेंटेंसेस में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर सेंटेंस लेट्स मतलब लेट अस से शुरू होता है तो ये एक सुझाव है, एक प्रपोजल है, और इसका टैग हमेशा शैल वी होगा। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। पर अगर सेंटेंस लेट मी या लेट हिम से शुरू होता है तो ये एक इजाजत मांगना है और इसका टैग विल यू होगा। तो इतनी सारी बातें हमने की। अब इन सब का निचोड़ सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, सेंटेंस का मूड पहचानिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव। स्टेप 2, हेल्पिंग वर्ब और सही सब्जेक्ट प्रोनाउन ढूंढिए। और स्टेप 3, गोल्डन रूल लगाइए, कॉन्ट्रैक्शंस यूज कीजिए और अपना टैग बना दीजिए। तो अब जब आप ये सारे नियम जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि इसे सिर्फ जानकारी से आदत में कैसे बदलें। बहुत आसान है। अगली बार जब भी आप कुछ इंग्लिश में सुनें या पढ़ें तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन टैग्स पर ध्यान दीजिए, और सबसे ज़रूरी, आज ही अपनी बातचीत में इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, है ना?